हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। जैसे कि लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डाइस, हमने कंप्लीट किया था प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वाइनिस, यानी कि क्वाइनिस पे जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैं आपको पिछले वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिपीट करूँगा यहाँ पे, जो कि टाइम कम होने की वजह से रह गया था। ओके, तो गाइस अगर आपको कोई बोलता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टू, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, दो डाइस उसको रोल किया गया है और सम आपको टू मिलना चाहिए। तो आपको पता है ऐसा एक ही सैंपल मिलेगा आपको, वन वन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वन वन। ठीक है, तो फेवरेबल हो गया वन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 36, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/36। गॉट इट। इसी तरह अगर आपको कोई कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री, सम ऑफ थ्री, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। तो ये आप फर्दर इस तरह कैलकुलेट करोगे तो टू वन ज़ा टू, टू इंटू 18 यानी कि 1/18 निकल के आएगा। ओके, सो इसी तरह आपको पता है कि अगर आपके पास एक डाइस है तो उसको कैसे होते हैं वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उसके साइड्स होते हैं ना। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई बोलता है कि सम ऑफ गेटिंग 9, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इक्वल दैट इज इक्वल्स टू 9, 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, 6 + 3 हो गया एक, और देखो 3 6 एंड 6 3 हो गए दो, 4 5 और 5 4 हो गए दो, यानी कि दो 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 और दो हो गए चार। तो कुल मिलाकर आपको फेवरेबल मिलेगी चार आउटकम्स और टोटल है 36। तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/9। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये दिखाया था वैसे, तो मैंने सोचा आपको मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रिकॉल करूँ। ओके, तो अब आते हैं हम आज के अपना जो मेन है हमारे पास क्वाइनिस। क्वाइनिस पर किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा था, साइड, साइड, ठीक है, साइड, उसकी पावर एन, एन मतलब कितने टाइम्स आप किसी कॉइन को टॉस करते हो या किसी डाइस को रोल करते हो। सपोज आपके पास एक कॉइन है, उसको अगर आपके पास एक कॉइन है, उसको अगर आपने एक बार टॉस किया, साइड्स कितने हैं, दो, एक बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास दो कॉइन्स है, उनको आपने दो बार टॉस किया तो चार, चार आउटकम्स, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपको मिलेगी वो चार होंगे, फोर होंगे। ठीक है, फर्दर मैं आपको आगे ये समझाऊंगा, अगर आपके पास तीन कॉइन्स है, उनको दो बार टॉस किए, उनको तीन, सॉरी, आपके पास दो कॉइन्स है, उनको तीन बार टॉस किया तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सैंपल स्पेस में कितने कितने एलिमेंट्स, कितने इवेंट्स होंगे, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 8। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह अगर आपके पास कोई कॉइन है, उसको आपने 4 टाइम्स टॉस किया, या आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि चार कॉइन्स को आपने टॉस किया, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, कितना, 16 बन जाएगा। ओके, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टू कॉइन्स टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दो कॉइन्स को टॉस किया गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। देखो, देखो बेटा, जब आपने दो कॉइन्स को टॉस किया यानी कि आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब क्या मिल सकता है, आपने दो कॉइन्स को टॉस किया, या तो आपको हेड हेड मिलेगा, है ना, या तो आपको पहली वाली में हेड, दूसरी वाली में टेल, या फिर टेल और हेड मिलेगा, या फिर टेल एंड टेल मिल जाएगा। इतनी पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो, अगर आपको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा होने दो कितने होते हैं, ठीक है, कम से कम एक हेड, तो आप सैंपल स्पेस में देखोगे, देखो कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, यानी कि इसमें तो नहीं है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
बहुत ईजी है ना, सिंपल है। एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ठीक है। कम से कम कितनी, कम से कम अगर कोई भी हेड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हेड। मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास सैंपल स्पेस है ये वाला, ये वाला, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसमें दो हेड, ये तो नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड बिल्कुल ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यानी कि हमारी फेवर में कितने हैं, तीन, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, थ्री। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने, 3/4। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड यानी कि एक हेड। आपको ऐसे आउटकम्स लेने हैं जिनमें एग्जैक्टली वन हेड होगा, एग्जैक्टली वन हेड होगा, ना वन से ज्यादा चलेगा ना वन से कम चलेगा। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या बोला था मैंने, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल बोला था। क्लियर। एग्जैक्टली वन हेड का कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फेवरेबल, यानी कि 2 डिवाइड बाई टोटल यानी कि 4। इसको कैंसल आउट करोगे 1/2, आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ठीक है। तो क्या करोगे, सैंपल स्पेस आपको पता है, हेड हेड, हेड टेल, और क्या है, टेल हेड एंड टेल टेल। नो हेड यानी कि ये भी नहीं आएगी, ये भी फेवरेबल नहीं, ये भी फेवरेबल नहीं है, तो टोटल फेवरेबल कितना है, 1। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 कॉइन्स और टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है एक साथ उनको टॉस किया जाता है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, एक सैंपल स्पेस ड्रा करेंगे, सैंपल स्पेस यहाँ पे बनाएगी, ओके। तो क्या आ सकता है, जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, या हमने एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो क्या आ सकता है, या तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। देखो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा बताऊंगा कि किस तरह से ये बनाना होता है, ठीक है। हेड हेड हेड, यहाँ पे हेड टेल 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 आएगा, यहाँ पे पहले 2 हेड और टेल, यहाँ पे पहले 2 टेल और हेड ले लो, बिल्कुल उल्टा करो। अब देखो यहाँ पे देखो, हेड टेल हेड, यहाँ पे टेल हेड टेल। अब यहाँ पे TH H, यहाँ पे HTT, बिल्कुल उल्टा है इसका, ठीक है, अपोजिट में। तो ये हो गए हमारे पास सैंपल स्पेस। 2 की पावर 3 आपको पता है 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 8। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो गए टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8। तो इस पर अब हम क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं, या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा होने दो, कितने होंगे, एटलीस्ट वन हेड, यानी कि ये हमारा फेवरेबल नहीं है, तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 7, यानी कि 7/8 इसका आंसर आएगा डायरेक्ट, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, तो इसमें 3 है, ये नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, कम से कम होने दो, कितने हैं वो, कम से कम, अगर आपके पास नो हेड है, आपके पास एक ऐसा आउटकम है जिसमें नो हेड है, यानी कि ये वाला, वो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं चलेगा, ओके। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली यानी कि बराबर 2 हेड्स, ऐसे 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 आउटकम्स जिनमें 2 हेड्स होंगे, ठीक है। तो 2 हेड से ज्यादा भी नहीं चलेगी, 2 हेड से कम नहीं चलेगी, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड, एक, यहाँ पे 2 3, हाँ 3/8 आएगा, इसको क्या आएगा, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, एग्जैक्टली 2 हेड्स है ना, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे लिखा था कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, सॉरी एटलीस्ट वन हेड नहीं, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो उस केस में 1/2 आपका आंसर हो जाएगा।
अब एटलीस्ट 2 टेल्स अगर आपको निकालना होगा 1/2, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो कहाँ पे आएंगे 2 टेल, यहाँ 1 2 3, यानी कि 3 डिवाइड बाई टोटल यानी कि 8। गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नो टेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, कोई टेल नहीं। तो इन सब में तो टेल है ना, तो इसमें टेल नहीं है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल। क्या हो जाएगा? फेवरेबल। यानी कि फेवरेबल हो गए 1, टोटल हो गए 8, 1/8 इसका आंसर आएगा किसका? नो टेल का। क्लियर। तो सिमिलरली नो हेड के केस में भी 1/8 आएगा। एंड एग्जैक्टली वन हेड यानी कि एक हेड एग्जैक्टली, ना एक से ज्यादा चलेगा ना एक से कम चलेगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। ठीक है। अब इसमें 2 है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें 2 है, ये भी नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे? 1 2 3, यानी कि इसमें हो गई फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/8, एग्जैक्टली वन हेड। गॉट इट। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको। ज़्यादा डिटेल में मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको ये समझ आनी चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, या आगे एक कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1। तो मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ओकरिंग ऑफ एन इवेंट वो होता है बराबर, उन दोनों का सम होता है बराबर 1 के बराबर होता है। ठीक है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन किसी दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, है ना। तो कंसेप्ट सेम है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है। यानी कि फर्दर आप अगर बाइनोमियल थ्योरम में आप देखोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे, तो वहां पे क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊंगा। हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा? हेड टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2 है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितनी है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर? 1 हो गया एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, यानी कि हेड नहीं है, इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितना निकला? 1/2। क्लियर। चलो ये देखो, यहाँ पे लेट मैंने किया है, मैंने सपोज आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड PH डैश या PH नॉट लिखो। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर आपके पास होगी 4/8 यानी कि 1/2, तो उसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है। देखो बेटा, ये क्या है? नो। ये क्या है? यस। नो प्लस यस किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। अब अगर नो आपको निकाला है, यस आपको गिवन है, तो क्या करोगे? 1 को माइनस करोगे ना ये। ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे किया है। क्लियर। चलो ये देखो यहाँ पे, वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो ये छोटा सा प्रूफ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस अप्रोच से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं बस आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा अलर्ट रहे आने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में खाली एक ही वीडियो में कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर, चाहे वो क्लास 4 हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का कोई भी स्टैटिस्टिक्स वाला हो, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हो, वो मैं कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये छोटे मोटे शॉर्टकट सीखने की कोशिश करो। अच्छा, और एक पैटर्न बनता है आपका, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो बनते हैं कार्ड्स पे। क्या बनते हैं? कार्ड्स पे। आपने देखे भी होंगे और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने खेले भी होंगे। तुरुप खेला होगा, वो बोलिया खेली होगी, ठीक है, 3 पत्ती खेली होगी, वगैरह वगैरह। खैर, हमें उसको क्या करना है? सिंपल सा कंसेप्ट है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52।
52। अब 52 को आधा करो तो वो कितना हो गया, 26 26, है ना, आधा आधा करो। अब ये 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, ये रेड मतलब रेड होते, एंड 26 कार्ड जो होते हैं टोटल का आधा, ठीक है, यानी कि 26 कार्ड्स होते ब्लैक, क्या होते हैं, ब्लैक। फर्दर हम उनको 13 में डिवाइड करते हैं। 26/2 कितना होता है, 13 ही होता है ना, तो 13 कार्ड्स। अब इसमें क्या एक रेड कार्ड होता है, एक नहीं 13 रेड कार्ड होते, 13 कार्ड्स होते जिनको हम डायमंड कहते हैं, ठीक है, जिनको हम ईंट कहते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, लेकिन हम यहाँ पे डायमंड ही कहेंगे, ओके। और 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं या हार्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्लैक की बात करेंगे, उनको भी हमने दो में डिवाइड किया 13 कार्ड्स में। तो एक होता है हमारे पास स्पेड, जो कि काला दिल होता है, पीछे एक कांटा आपको दिख रहा होगा, ये देखो, है ना। और होता है जिसको हम चेरी कहते हैं, ठीक है, तो लेकिन चेरी नहीं कहते हैं इसको, इसको क्लब कहते हैं, ठीक है। और ये स्पेड जो है ना, तो इसको कहते हैं देसी भाषा में अगर आप कहोगे, इसको कहते हैं इक्का, क्या कहते हैं, सॉरी इक्का नहीं कहते, हुक्म कहते हैं, ओके, वो कहते हैं ना हुक्म का इक्का। तो चलो अगर हम बात करेंगे, देखो टोटल 13 + 13 + 13 + 13 कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये देखो 13 कार्ड्स में क्या होता है, जैक होता है, क्वीन होती है और उसका किंग होता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं फेस कार्ड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, इनको कहते हैं फेस कार्ड्स, क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। इन पर फेस आपको दिख रहा है ना, जैक का फेस है, क्वीन का फेस है, किंग का फेस है, तो उनको फेस कार्ड्स कहते हैं। हर एक कलर में ये 3 कार्ड्स होते हैं, यानी कि इसमें क्लब्स में 3 कार्ड्स होंगे, डायमंड्स में 3 कार्ड्स फेस कार्ड्स होंगे, हार्ट में 3 फेस कार्ड्स होंगे, एंड हुक्म यानी कि स्पेड्स में कितने का फेस कार्ड्स होंगे, 3 फेस कार्ड्स होंगे। अगर हम टोटल फेस कार्ड्स की बात करेंगे तो कितना होता है, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि कुल मिलाकर होते हैं 12 फेस कार्ड्स। कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, इक्का होता है, देखो ये हो गया चेरी का इक्का, ये हो गया ईंट का इक्का, पान का इक्का, और ये हो गया हुक्म का इक्का, ठीक है। तो इसको हम एस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एस कहते हैं। इसका इसका मतलब किसी किसी पर्टिकुलर गेम में जैसे कि तुरुप है, ठीक है, उसमें इसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है इस वाले कार्ड का, ठीक है। अब ये जो कार्ड है ना, ये 3 फेस कार्ड्स और ये इसका एस, अब ये 3 और इसका एस, ये 3 और इसका एस, ये 3 और इसका ये एस, इनको कहते हैं ऑनररी कार्ड्स, क्या कहते हैं, ऑनर कार्ड्स या ऑनररी कार्ड्स कहते हैं, कार्ड्स कहते हैं, या ऑनर कार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो नंबरिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, और लेकिन 1 को हम 1 नहीं कहते, उस पर ए लिखा होता है, तो उसको हम एस कहते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स किस तरह से नंबरिंग होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आता है जैक, उसके बाद आता है क्वीन, उसके बाद आता है किंग, उसके बाद आता है एस। अगर हम बात करेंगे जैक, क्वीन और किंग की, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। अगर हम बात करेंगे एस प्लस किंग प्लस क्वीन प्लस जैक, तो इनको कहते हैं ऑनर कार्ड्स, क्या कहते हैं, ऑनर कार्ड्स। अगर आपसे कोई बोलता है टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं, तो 13 में होते हैं 4, यानी कि 52 में होंगे 16। ऑनर कार्ड्स कितने हो गए, 16, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है फेस कार्ड्स कितने हुए, यानी कि जैक, क्वीन और किंग, 3, हर एक कलर में, हर एक कार्ड के टाइप में क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड टाइप्स कितने हैं, 4, यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 कार्ड्स होते हैं, जिनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। क्लियर। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना वीडियो में, तो समझ आ जाएगा। तो अगेन समझने की कोशिश करो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब 52 को डिवाइड करो 2 से, कितना आता है, 26, यानी कि 26 होते रेड, 26 होते ब्लैक। अब इनको फर्दर डिवाइड करो 2 से, आधा आधा करो, तो 13 होते डायमंड, 13 होते हर्ट्स, 13 होते स्पेड, 13 होते क्लब, ठीक है। तो चलो अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी। कहता है एक कार्ड रैंडमली गिर गया, रैंडमली,
ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। कहता है आप प्रोबेबिलिटी निकालो। अब हमें पता है 52 में से ये गिरा ना, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52। 52 याद रखो कितने हैं यहाँ पे, 52। अब यहाँ पे केस क्या है, एक कार्ड ड्रा किया जाता है, दो कार्ड अगर ड्रा किए जाते हैं तो उसका केस अलग बन जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। वो कार्ड किंग है, किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब मुझे बताओ किंग, किंग के फेवर में कितने हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो आपका सैंपल स्पेस है, सपोज किंग के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 है ना। कितने हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने, 52। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपको, 4/52 कैंसिल करोगे 1/30 निकल के आ जाएगा आंसर। अच्छा स्पेड कार्ड प्रोबेबिलिटी, अच्छा कहता है जो ये ड्रा हमने कार्ड किया, ठीक है, जो ड्रा हमने कार्ड किया रैंडमली किया आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो एक स्पेड कार्ड है। अब स्पेड क्या होता है, मैंने बताया था ना, ऐसे होता है स्पेड, ये हो गया कांटा, ब्लैक कार्ड होता है, ये देखो इस तरह से काला काला दिल है, मेरे जैसे काला दिल। चलो ये हो गया स्पेड, क्या हो गया स्पेड। अब स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, बताया था मैंने कितने होते हैं स्पेड के कार्ड्स, टोटल 13 होते हैं ना। तो यानी कि ये एक कार्ड गिरा है 13 में से, यानी कि 13 हमारा है फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52, यानी कि 13/52, 13/52, 13 1 जार 13, 13 4 जार, यानी कि 1/4 आपकी निकल के आएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट इसको आराम से देख लेना एक बारी, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी उसका जो कार्ड ड्रा हुआ, आप हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि वो एक ऑनर कार्ड है। अब मैंने आपको बताया था हर 13 कार्ड में से 4 होते हैं ऑनर कार्ड। वो 4 क्या होते हैं, एक होता है एस, जैक, क्वीन एंड किंग, है ना। ठीक है, सपोज ये चेरी का है, ये चेरी का है, फिर पान का अलग हो सकता है, हुक्म का अलग हो सकता है, और वो जो दूसरा होता है ईंट, उसका अलग हो सकता है। यानी कि 4 4 4 4, यानी कि टोटल ऑनरी कार्ड्स कितने हो गए, 16। अब 16 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 52। यानी कि इसको कैंसिल करोगे, 4 4 जार 16, 4 13 जार। अब देखो बात फिर से वहीं पे आ गई कि 13 में से 4 होते हैं ऑनरी कार्ड्स या ऑनर कार्ड्स। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख लो कि कार्ड्स मल्टीपल ऑफ 3, कार्ड्स मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे कार्ड्स जो 3 से डिवाइड होती, यानी कि उनका नंबर जो होता है, सपोज इस तरह से मिलता है ना, 1 2 3 4, फिर 6 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा। अब ये 3 कार्ड्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, 3 से डिवाइड होता है ना। ये तो हो गए एक कलर में, एक टाइप में 3 कार्ड्स है, तो लेकिन टोटल टाइप्स हमारे पास कितने हैं, 52 में से 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं ना, 4 टाइप के कार्ड होते हैं। क्या होता है, फिर से मुझे बोलो, स्पेड होता है, क्लब होता है, हर्ट्स होता है एंड डायमंड्स होता है। ठीक है, तो यानी कि 3 बार आएगा, सॉरी 4 बार आएगा, 6 4 बार आएगा, 9 4 बार आएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम कहेंगे कि ये 4 बार आएंगे, यानी कि 3 4 जार 12, यानी कि ऑनर कार्ड्स कितने होंगे, 12। वो हो गए फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 52। 52 क्या है, कार्ड से हमारे पास, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3/13 आपका निकल के आएगा आंसर। तो फिर से बात वहीं पे आ गई कि एक ही टाइप कार्ड पे हम पहुंच गए। ठीक है। अच्छा नंबर कार्ड किस तरह से आप अब निकालोगे, आप तो ऐसे गिनोगे नहीं ना, तो आप क्या करोगे, टोटल कार्ड्स जो होते हैं उसको माइनस करोगे ऑनर कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स को जब आप माइनस करोगे ऑनर कार्ड्स, तो वहीं पे आपका निकल के आएगा क्या, नंबर कार्ड्स। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये फेस कार्ड है, ऑनर कार्ड है, ये भी ऑनर कार्ड है, ये भी ऑनर कार्ड है, काटो इनको, काटा। अब ये भी ऑनर कार्ड है, यहाँ से काटो। अब देखो कितने कार्ड्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो रह गए एक वाले टाइप में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 9 4 36। तो क्या करोगे आप इसको,
यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास 36 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। कैंसिल करोगे 4 से 4 9 जार 4 13 जार, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 9/13। अब देखो आंसर आपको पलट पलट के आता है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। जरा आप ये एक वाली लाइन उठाओ, इसमें देखो ऑनर कार्ड्स के बगैर कितने कार्ड्स रहते हैं, यानी कि नंबर कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 है, ये हो गए फेवरेबल, ये 9, और टोटल 1 और प्लस ये 9 हो गए 10 प्लस ये 3 हो गए 13। गॉट इट। चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइदर किंग और जैक। अब जहां पे भी आपको आइदर एंड और का कंसेप्ट मिलेगा ना, तो देख लेना आपको प्लस करना है, एंड जहां पे आपको एंड मिलेगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आप लगाओगे। फर्दर मैं आपको ये आगे कंसेप्ट में क्लियर करूंगा कि किस तरह से क्यों ऐड होता है, क्यों मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन फिलहाल आप ट्रिक की तरह इसको याद रखो। यहाँ पे कहता आइदर किंग और जैक, वो जो कार्ड हमने ड्रा किया, वो हमने जो एक कार्ड हमने पिक किया ड्रा किया, वो या किंग हो सकता है या जैक हो सकता है। अब किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको 4, क्योंकि 4 ही किंग्स होते हैं टोटल, डिवाइड बाई 52। और जैक कितने होते हैं टोटल, 4 डिवाइड बाई 52। तो इनको जब आप करोगे 4 + 4 यानी कि 8, 8 डिवाइड बाई 52 यानी कि 2 डिवाइड बाई 13 प्रोबेबिलिटी। आइदर डायमंड और किंग, अब आपके पास है आइदर डायमंड या किंग, या तो वो डायमंड होगा या फिर वो किंग होगा। अच्छा बेटा आप मुझे बताओ, डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 13, और किंग के कार्ड्स कितने होते हैं 4 होते हैं, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे 3/52 लिखा है। अब डायमंड के कार्ड जब हमने देखे तो उसमें तो एक किंग भी चला गया ना साथ में, तो मैंने क्या लिखा 13/52, एक किंग चला गया साथ में, तो वहां पे रह गए 3 किंग। अब ये देखो किंग, तो 3/52 यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 13/52 + 3/52, यानी कि ये जो टर्म्स आपको सेम मिल रही, तो इसको एज इट्स लिखो, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 16/52 सॉल्व करोगे तो 4/13 आपका निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी। क्लियर। अच्छा इस तरह से ज़्यादा डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन को बनाएगी तो इस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से, डायमंड और किंग और ब्लैक कार्ड, या तो डायमंड होगा वो कार्ड, या किंग होगा, या ब्लैक कार्ड होगा, तो कुल मिलाकर मुझे बता प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है कि अब डायमंड, डायमंड अगर होगा तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम 13/52, है ना, लेकिन एक किंग इसके साथ चला गया, याद रखना, तो किंग 4 से रह गए अब 3, इस तरह से समझ लो। ठीक है 4 से रह गए 3। अब क्या है ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल, स्पेड्स एंड क्लब्स, वो तो दोनों ब्लैक ही होते हैं ना, तो वो होते हैं 26 लिया, लेकिन इसके साथ स्पेड्स वाला किंग भी चला गया एंड क्लब वाला किंग भी, हुक्म का बादशाह भी चला गया और चेरी का बादशाह भी चला गया, यानी कि 3 से रह गए, अब 2 चले गए, 1 रह गया, तो वो हमने 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, देखो इसके बदले 26/52, इसके बदले इसके बदले 13/52। अब यहाँ पे एक किंग आ गए, यहाँ पे 2 किंग आ गए, किंग एक ही रह गया ना, अदरवाइज मैं लिखता यहाँ पे 4/52। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखो 24 डिवाइड बाई 52, यहाँ पे आप लिखो 12/52, फिर यहाँ पे एज इट्स लिखो 4/52, तो आंसर अगेन यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमंड और क्वीन और रेड कार्ड, वो जो कार्ड हमने ड्रा किया एक कार्ड, ठीक है, तो वो उसको डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी या क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी या एक रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप मुझे बताओ एक बात, डायमंड, डायमंड यानी कि ईंट रेड कलर की इस तरह से, ठीक है, ईंट, तो आप मुझे बताओ ये तो रेड होती है ना, तो ये तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, तो हम इसको सेग्रीगेट करके लिखेंगे, एग्रीगेट टोटल में लिखेंगे 26/52, आ गया ये वाला, हट गया, इरेलीवेंट डाटा था मेरे हिसाब से। और क्वीन, क्वीन क्वीन कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं ना, फेवरेबल कितना हो जाएगा 4, लेकिन जब हमने रेड कार्ड्स लिए ना टोटल 26, 2 क्वीन्स तो उसी के साथ चली गई, 2 बेगम तो उसी के साथ चली गई, तो वहां पे रह गई टोटल 2 क्वीन्स, कितने 2 क्वीन्स वहां पे रहे, तो हम क्या करेंगे
फेवरेबल, ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया फेवरेबल, और ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल, यानी कि 52 52, ठीक है। 26 प्लस 2 यानी कि 28, 28/52, 4 से कैंसिल आउट करो, 7/13 आपका निकल के आएगा आंसर। क्लियर? तो चलो इस लेक्चर को फिर से रिपीट करना, मुझे पता है मैंने आपको जल्दी में पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मोटो ये है कि आपने जो चीज़ अदर टीचर्स से नहीं पढ़ी मैं आपको वो पढ़ाऊँ, ताकि आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने ये चीज़ें तो पढ़ी थी इसलिए मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट किया। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये देखो मैंने आगे आपको करवाए हैं यहाँ से, इनको एक बार आप देख लो, बिल्कुल शॉर्टकट अप्रोच से करवाए हैं, तो आपको कोई भी मसला नहीं आ जाएगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अब एक दो लेक्चर इसके अलावा और आ जाएगी प्रोबेबिलिटी में, और आपका प्रोबेबिलिटी का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी, चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम दे दो, आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और उसके अलावा क्या करना, बस फिलहाल इतना ही करो। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।